नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। न्यूज जीएस 2 के लिए, एसए के लिए, ऑप्शनल के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इवन जीएस 3 के लिए भी। तो हम पढ़ेंगे क्या यहां पे? हम पढ़ेंगे कि आज होम मिनिस्टर जी ने एक ऐलान किया कि भारत पोल एक ऐसा नाम होगा, एक ऐसा पोर्टल होगा जो इंटरपोल के लिए हेल्प करेगा। और हमारी सारी एजेंसी, चाहे आप सीबीआई की बात कर लो, चाहे एनआईए की बात कर लो, चाहे ईडी की बात कर लो, चाहे कोई और एनसीबी हो, कोई भी एजेंसी हो जो देश में कोई भी चीजें इन्वेस्टिगेट करती है, उसको अगर किसी फ्यूजिटिव को पकड़ना होता है, जो कोई बाहर गया हुआ भगोड़ा कोई अगर होगा वो, या हमारे यहां पे कोई बाहर का आया हुआ कोई भगोड़ा, कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर होगा, कोई और क्रिमिनल होगा किसी भी तरह का, तो अगर वो हमारे यहां आता है या कोई हमारे यहां से बाहर जाता है, जिसके लिए अभी तक हम इंटरपोल का यूज करते थे, इंटरपोल के लिए हमें सीबीआई का हमारे पास एक विंडो हुआ करती थी, अभी पूरी चीज समझनी है कि होता क्या है ये। तो आज हमारे यहां इनॉग्रेशन किस चीज का हुआ है, लॉन्च हुआ है भारत पोल का। जो इंटरपोल होता है, इंटरनेशनल पुलिस, याद कीजिए 2022 में इंटरपोल का एक जनरल असेंबली का हमारे यहां पे समिट हुआ था नई दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी थे, होम मिनिस्टर जी भी थे, बाकी सारे मिनिस्टर भी थे, और भी सब लोग डिग्नेटरी थे। अब ये इसके बाद से कल्पना ऐसी थी कि हमारे यहां पे इंटरपोल को हेल्प करने के लिए, साथ ही इंटरपोल की हेल्प लेने के लिए एक भारत पोल जैसा कोई पोर्टल हो। ये क्या करेगा ये पोर्टल? ये पोर्टल जितने हमारे देश में, जितनी हमारी, चाहे पुलिस की बात कर लें, चाहे हमारे कोई और एसआईटी की बात कर लें, चाहे कोई और स्पेशल टास्क फोर्स की बात कर लें, जितनी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, इन सारी एजेंसीज को अगर कोई चीज का एक्सेस चाहिए, अगर किसी वांटेड का एक्सेस चाहिए कि इस एक्यूज के ऊपर कोई अगर आरोप है, कुछ भी है, तो ये अभी कहां मिल सकता है, कहां हो सकता है, उसके लिए हम जाते हैं कहां? इंटरपोल से बात करना है। इंटरपोल की आपने वर्दी देखी होगी जिस पर लिखा होता है पुलिस या इंटरपोल, यानी ये एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का एक ये प्लेटफॉर्म होता है। इनके पास पूरे विश्व में जाने का एक अपने जुरिस्डिक्शन होता है। हर देश की जितनी भी, चाहे वो सेंट्रल कोई भी उनका ब्यूरो हो, उनसे बात करते हैं, तहकीकात करते हैं, फिर ये आते हैं। ठीक है, तो अभी जो प्रोसेस हुआ है वो ये हुआ है कि हमें चाहिए इंटरनेशनल असिस्टेंस। कैसे करेंगे? इस भारत पोल क्यों इंपॉर्टेंस हो रहा है इतना? ये इसलिए इंपॉर्टेंस हो रहा है क्योंकि अभी तक हमारे पास खाली सीबीआई को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपके पास एक डिपार्टमेंट, यानी एक डेस्क हो सकती है, एक ऑफिस हो सकता है, एक विंग हो सकती है जो इंटरपोल का काम करेगी, यहां पे जो इंटरपोल के लिए सारे लिएजनिंग करेगी, कि इंटरपोल से सारी अपना कोऑर्डिनेशन करेगी। लेकिन अब चीज आगे हो गई है, अब हो गया भारत पोल। तो भारत पोल के बारे में समझते हैं। इंटरपोल क्या है, इंटरपोल कैसे काम करता है, वो भी समझेंगे हम। इसमें आपको पता चलेगा कि इंटरपोल का वर्किंग क्या होती है। ठीक है, पूरी चीज समझेंगे, सारे नोटिस देती है, कौन कौन से रेड नोटिस, ये और नोटिस, वो सब। ठीक है, ओके। हमारे पास एस्पिरेंट्स के लिए जो बैचेस हैं वो भी लाइव हैं, आप इनको देख सकते हो। 7999 की प्राइस है इन बैचेस की, चाहे 2026 के लिए हो, चाहे 2025 के लिए हो, ये बैचेस आर लाइव, यू कैन गो एंड चेक। आप जाके तो नंबर पे कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर नीचे लिंक लगी होगी, आप वो भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू कि हो क्या रहा है, क्या हुआ है, अभी तक क्या हुआ है, पहले तो हम ये समझें। हमें इतना पता है सर, सीबीआई कोई होती है। सीबीआई क्या होती है? सीबीआई हमारी एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यानी ये देश में करती है तहकीकात। किस चीज की? कोई भी चीज की, कोई ऑफेंड हो गया, कोई ऑफेंस हो गया है, कोई अगर कोई करप्शन हुआ है, कोई अगर बड़ी कोई हाई लेवल अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ये करती है सीबीआई। अब सीबीआई क्योंकि हमारी देश की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो है, ऐसे ही हर देश की अपनी अपनी कुछ ना कुछ नेशनल ब्यूरो होते हैं। ब्यूरो, अब ये ब्यूरो क्या होते हैं? ये ब्यूरो होते हैं विभाग, यानी कि ये ऐसी तहकीकात करने वाले, अन्वेषण करने वाले ब्यूरो होते हैं जिनके पास जुरिस्डिक्शन होता है। अब लेकिन जुरिस्डिक्शन तो है, कई सारे स्टेट्स में जाते हैं, सीबीआई जाती है, ये कोई उठा के लाती है किसी को, इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है। लेकिन जब मामला इंटरनेशनल हो, जब मामला ऐसा हो कि ट्रांसनेशनल बॉर्डर क्रॉस हो चुका हो, कोई ऑफेंडर यहां से बाहर भाग गया हो, कोई बाहर का यहां पे आके छुप के बैठा हुआ हो, उस समय पे बाहर के देश लोग ये बोलेंगे, बाहर के देश की पुलिस, कि इंडिया में कोई व्यक्ति आगे छुपा बैठा है, हमें उसकी तहकीकात चाहिए। यानी कि उस समय इंटरपोल से मदद मांगी जाएगी, इंटरनेशनल पुलिस से मदद मांगी जाएगी। अब इंटरपोल जब इन्वॉल्व होता है तो इंटरपोल कहता है कि इंडिया में सेंट्रल ब्यूरो कौन सा है? इंडिया में सेंट्रल ब्यूरो है सीबीआई। सीबीआई का एक डिवीजन होगा जो इंटरपोल के लिए हेल्प करता है कि आपको अगर यहां जाना है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति यहां छुपा बैठा है, ये व्यक्ति यहां पे, जो भी है, या सीबीआई को जब अगर कोई बाहर का व्यक्ति चाहिए तो सीबीआई कहती है इंटरपोल से कि आप लोग हमें बता दो कि ये वाला व्यक्ति अगर हो सकता है यूके में है, हो सकता है किसी और देश में है, कहीं और है, ये कहां मिल सकता है, इसको हम कैसे धर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो सीबीआई के पास जो भी प्रोसेस होती थी, वो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं, लेंदी होती थी। मतलब कि टेलीग्राम हो रहे हैं, फैक्स होता है, और देखो और सारी चीजें होती थी, ईमेल होता था, यानी ब्यूरोक्रेटिक बहुत ज्यादा। आप ही समझो कि काफी ज्यादा रेड टेपिज्म हो रहा था। ये चीज को सॉल्व करने के लिए हमने कहा, क्योंकि अब अपराध नए हो चुके हैं, अब अपराध इतने तरीके होते हैं, साइबर क्राइम हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, दुनिया भर के सब तरह के अपराध, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो गया, कोई और तरीके से देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, रैपिड रियल टाइम में हम देख रहे हैं इंटरनेशनल असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है, हमारा समय वेस्ट हो जा रहा है। सीबीआई को पहले कोई स्टेट की पुलिस जाके देती है कंप्लेन, सीबीआई जाके इंटरपोल को देता है। वो सारी चीजों को एक साथ स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्मूथ लाइन करने के लिए अब
अब क्या हुआ है, पहली बार हमारे यहां पे हम बोलेंगे हमारे यहां पे आईएलओ होंगे। आईएलओ क्या होते हैं? इंटरपोल लिएजनिंग ऑफिसर्स, यानी ये इंटरपोल के लिएजनिंग ऑफिसर होंगे जो हमारे देश में कार्यरत होंगे। इन्हीं की एक सभा भी हुई थी, इन्हीं की एक मीटिंग भी हुई थी। ये जो आईएलओ ऑफिसर्स हैं, ये सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, यूटी लेवल पे भी, तीनों जगह पे, तीनों लेवल की सरकारों पे, तीनों लेवल के जुरिस्डिक्शन पे ये ऑफिसर्स तैनात होंगे। इन ऑफिसर्स के पास परमिशन होगी और जुरिस्डिक्शन होगा कि जाके आप तहकीकात कर सकते हैं इंटरपोल के साथ। ये आप सारा कोऑर्डिनेशन करो, सब चीज बेस्ट हो सकती। नाउ पोर्टल जो बना है ये भारत पोल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भारत पोल एक नया ट्रांसफॉर्मेटिव टूल होगा। हम फील्ड लेवल पुलिस ऑफिसर्स को जो तहकीकात करते हैं, जिनको हम आईओ आप कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं इनके पास हक होगा कि मैं पोर्टल पे जाऊं, अगर मुझे कोई अपराधी लग रहा है कि यहां पे कोई अपराधी, मान लेते कोई मेरठ में अपराधी है, मान लेते कोई अपराधी कोई बेंगलोर में है, तो ये अपराधी अगर फरार है, ये अपराधी अगर लग रहा है कि ये कहीं फ्लाइट लेके या जहाज लेके कहीं बाहर भाग गया है, तो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि फील्ड लेवल का ऑफिसर है, जो फील्ड में तहकीकात कर रहा है, वो ऑफिसर क्या करेगा, भारत पोल पे जाएगा, जाके वहां पे डालेगा कि ये फलाना फलाना क्राइम हुआ है, इस एरिया में हुआ है, इसका अंदेशा है कि ये फलाना व्यक्ति है जो कि बाहर जा चुका है या बाहर से आया हुआ है कोई व्यक्ति, यहां पे छुपा बैठा है। अब हमें चाहिए इंटरपोल की मदद, तो इंटरपोल ऐसे में भारत पोल से कोऑर्डिनेट करेगी, जो सीबीआई का एक डिपार्टमेंट एक और नया होगा। ठीक है, आप में से अगर किसी को बताओ तो जरूर बताना कि सीबीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, यह आपको बताना चाहिए। ठीक है, सीबीआई की फंक्शनिंग किस मिनिस्ट्री के अंडर होती है, राइट? एक बार आपको इसका आंसर देना चाहिए। नाउ फैसिलिटेटिंग, अगर हम क्विकर एक्सेस कर दें तो सबसे बेस्ट ये हो जाएगा कि हमारा समय बचेगा। जो अभी हम फैक्स कर रहे हैं, जो अभी हम मेल कर रहे हैं, जो अभी टेलीग्राम कर रहे हैं, जो हम लेटर लिख के दे रहे हैं, ये सब में जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक, जो हमारा रेड टेपिज्म हो जाता है, लाल फीताशाही जिसे कहते हैं, फाइलें अटक जाती है, कुछ हो जाता है, हम उसको बाईपास करके हम एक पोर्टल बना रहे हैं। उस पोर्टल पे ही सारे के सारे क्राइम जो है सामने सामने दिखना शुरू हो जाएंगे, कौन सा ऑफेंडर है, कहां है, क्या भागा हुआ है, हमें इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। बड़ी चीज यही है कि हम यहां पे, जैसे आप ये फोटो देखते होंगे, देखो आपने ये ऐसी फोटो कई जगह देखी होंगी कि इंडिया के 5 मोस्ट वांटेड ये अपराधी कहां पर हैं, या एनआईए के जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, इसमें से एक फोटो आप पहचान सकते हैं। ये फोटो तो आप पहचान ही लेंगे ये कौन है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस फोटो की, इस फोटो में एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति को हम अभी न्यूज में देखे थे पिछले कुछ दिन पहले। अगर इस चेहरे को आप अगर पहचान पाए तो जरा आप बताना ये कौन है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि एनआईए, हमारी जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये सारी की सारी एजेंसीज कुछ ना कुछ वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट रेडी करके रखती हैं कि ये अगर क्रिमिनल इस देश में है तो प्लीज हमें इसका अरेस्ट चाहिए, हमें इसको अरेस्ट करना है, हमें इसके साथ इन्वेस्टिगेशन करनी, तहकीकात करनी है। हमारे जितनी भी प्रोब एजेंसी होंगी जो तहकीकात करती हैं, ये एजेंसीज के पास अब हक क्या होगा कि ये एक्सेस कर सकते हैं किसी का भी रिकॉर्ड जो वांटेड एक्यूज्ड है। साफ बात है, अगर आप वांटेड हैं, अगर आप एक्यूज हैं, तो भारत पोल के जरिए, जो हमारा पोल है, ये इस पोर्टल के जरिए सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को हक हो जाएगा, ऑफिसर्स को हक हो जाएगा ये जानने का, पता करने का कि इस अपराधी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कहां इसने स्कूलिंग करी है, कहां इसने पढ़ाई करी है, कहां ये रहा है, कहां इसने नौकरी करी है, जो भी चीजें, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो यहां मिलना शुरू हो जाएगी। ये इसलिए बेस्ट है। सो हमारे तरीके से स्ट्रीमलाइन करने के लिए पहली बात ये, दूसरी चीज हमें कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए, जो अभी तक सीबीआई करती थी कोऑर्डिनेटिंग विद इंटरपोल, वो अब कौन करेगा, भारत पोल करेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, दोनों चीजें। अब इसके बाद सीबीआई ने ही ये बनाया हुआ है क्या, भारत पोल। ये याद रखना, ये भारत पोल जो है ये सीबीआई ने ही इसको डेवलप किया है। नाउ चलते हैं हमारे इंटरपोल की तरफ कि इंटरपोल ने किया क्या है, अभी तक इंटरपोल क्या करता है, इंटरपोल करता कैसे है काम। पहली बात तो इंटरपोल को समझिए आप, इंटरनेशनल पुलिस इसका नाम है, जो इसका नाम है प्रॉपर, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। फ्रांस के लियोन शहर में इसका हेडक्वार्टर होता है। अब जब ये हेडक्वार्टर यहां फ्रांस में है, दैट मीन्स इनकी जो लैंग्वेज होगी बेसिकली इंग्लिश, फ्रांसीसी लैंग्वेज तो होगी। इसके अलावा जो लैंग्वेज और ज्यादा कॉमन है, जैसे स्पेनिश होगी या अरबिक होगी, ये लैंग्वेज भी लोग यूज करते हैं क्योंकि ये जनरली वो वाली लैंग्वेज है जो ज्यादा बड़े एरिया में बोली जाती है। अरबिक हो गई, इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई। यानी स्पेनिश यानी यूरोप में भी है, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, और अरबिक जो है पूरे ओपेक कंट्रीज है वहां पर अरबिक चलती है। इसके अलावा इंग्लिश तो हर जगह है ही, ग्लोबल लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रांका है ही है। हम इंटरपोल का काम होते हुए देखते हैं कि इंटरपोल के पास होती है एक जनरल असेंबली। ये क्या है सर, जनरल असेंबली होती है जहां पे 195 जितनी भी कंट्रीज इसका पार्ट हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज, 195 मेंबर कंट्रीज, ये सब जनरल असेंबली में अपना एक एक डेलीगेशन भेजती हैं, अपना एक एक पर्सन भेजती हैं।
वो असेंबली में यहां बैठते हैं। जब किसी नए देश को जुड़ना होता है, इंटरपोल का हिस्सा बनना होता है, क्या होता है, वो कैंडिडेट कंट्री अप्लाई करती है मेंबरशिप के लिए। पहली बात तो जनरल असेंबली जो होगी वहां पे एप्लीकेशन उस असेंबली के पास जाएगी। पूरी असेंबली जो इसकी सबसे बड़ी जो पूरी असेंबली होती है, जो यहां बैठती है इस जगह पे, लियोन में, फ्रांस में, ये इनका हेडक्वार्टर है। नाउ इसके बाद जनरल असेंबली का वोटिंग होती है। वोटिंग जब होती है, वोटिंग ये चेक करने के लिए होती है कि इस नए देश को हम अपना हिस्सा बनाए कि नहीं बनाए। अगर यहां पे 2/3 वोट मिल जाते हैं उस नए देश को कि हाँ इसको बनाते हैं, तब जाके तो ये नया देश जो है उसका हिस्सा बनेगा इंटरपोल का, अदरवाइज नहीं बनेगा। साफ बात यही है। जब इंटरपोल अपना काम शुरू करती है, वो अपना काम करने के लिए क्या कहती है कि हम, क्योंकि इंटरपोल है, हम किसी एक देश में जाके ऐसे घुस नहीं सकते हैं। हम उस देश की सेंट्रल ब्यूरो से बात करेंगे, हम उस देश की सेंट्रल वहीं की पुलिस एजेंसी से बात करेंगे, पर हम अपनी तरफ से नोटिस देंगे। नोटिस कैसा होता है? कोई रंग का होता है। रेड नोटिस होता है, ब्लू नोटिस होता है, ये सारे ऐसे ये अभी ऐसे करके नोटिस हैं। रेड नोटिस जो होता है ये होता है कि हम किसी की लोकेशन चाहते हैं, किसी पर्सन की, और उसका अरेस्ट चाहते हैं। कोई पर्सन जो वांटेड है, जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसका कि हिस्ट्री शीटर है। या फिर ब्लू नोटिस होता है कि इंफॉर्मेशन चाहिए किसी एक व्यक्ति के बारे में। ये व्यक्ति कहां पर पाया जा सकता है, ये व्यक्ति किससे मिल रहा है, ये व्यक्ति किससे फोन पे बात कर रहा है, वो सारी चीजें। ग्रीन नोटिस होता है कि जब ये वार्निंग देते हैं कि कुछ हो सकता है भैया, कुछ इंटेलिजेंस आई है हमारे पास, कुछ खबर आई है हमारे पास। इसके अलावा इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, एक ये और है। ये क्या करता है? ये होता है फॉर ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स जो कि टारगेट होते हैं यूएन असेंबली के, या जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस के टारगेट होते हैं। अब जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टारगेट कौन कौन हो सकते हैं? नॉर्थ कोरिया हो सकता है या ईरान हो सकता है। तो अगर इनके कोई इंडिविजुअल हो या इनके कोई और या कोई और ऐसा ग्रुप हो सकता है जो कि आतंकवादी संगठन हो, जो कि जिसका की हिस्ट्री ऐसी रही हो कि वायलेंट रही हो, तो पूरा जब सिक्योरिटी काउंसिल जब अपने आप से एक नोटिस देता है कि हमें इस व्यक्ति की तहकीकात चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद येलो नोटिस होता है। येलो नोटिस होता है जब कोई पर्सन मिसिंग हो, कोई पर्सन गायब हो रखा हो, या जनरली कोई बच्चा हो, माइनर हो, उसके लिए यूज होता है। फिर होता है ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस खाली और खाली कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडीज या कोई इंफॉर्मेशन, कोई रैंडम, कोई हमें नहीं पता है ये व्यक्ति कहां था, कौन था, ये समझ नहीं आ पा रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, फोटो नहीं मिल रही है, कोई हमारे पास इसका स्केच नहीं है, उसके बारे में जानकारी के लिए। फिर होता है ऑरेंज नोटिस कि कोई इवेंट हो सकता है, कोई खतरा है, कोई इंपेंडिंग खतरा हो गया, अगर कुछ हो गया तो हम उसको भी डील करेंगे, पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा हुआ कोई मैटर है। इसके बाद होता है पर्पल नोटिस। ये क्या होता है सर? ये होता है जब ये कोई इंफॉर्मेशन देते हैं अपने आप से, इंटरपोल टू सीक या प्रोवाइड ऐसी इंफॉर्मेशन ऑन कोई तरीका, कोई मोडस ऑपरेंडी जो कि कोई आतंकवादी संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है, या जब कोई क्रिमिनल्स कोई मेथड को छुपाते हैं, कोई रास्ते को छुपाते हैं कि नाव के जरिए आए या पानी के जरिए आए या जहाज के जरिए आए, जो भी चीज। तो ये सारे ये चार 8 तरीके के हमारे नोटिस हैं जो इंटरपोल यूज करती है अपने काम करने के लिए। याद रखना, इंटरपोल खुद अपने आप से कोई यूनिट नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम का नहीं है, यूएन का पार्ट नहीं है इंटरपोल। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात ये पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये अपने आप से एक्टिवली इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, ये नोटिस देती है फलाने देश में कोई व्यक्ति रह रहा है, उस देश की सेंट्रल ब्यूरो को, कि आपके खिलाफ रेड नोटिस जारी हो रखा है, या आपके खिलाफ येलो नोटिस है, या आपके खिलाफ जो भी है। तो ये खुद जाके परस्यू नहीं करेगी कोई इन्वेस्टिगेशन, ये जाके हेल्प करती है औरों के लिए। तो ये बात समझ में आई हमें कि ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, इसके साथ ही हमें समझ में आया भारत पोल जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ये भारत पोल एक्टिव हो जाएगा। ये भारत पोल आम जनता के लिए नहीं है, याद रखना। आप लोग जाके सीबीआई वेबसाइट पे जाके ढूंढना मत कि भारत पोल जैसा कोई चीज होती है। ठीक है, विद दिस करते इस न्यूज को क्लोज। आगे इसमें और डेवलपमेंट होगा, कुछ और आती है न्यूज, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन बेटा, यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड गुड लक।